बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about integration by method of substitution. इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के मतलब जितना काम किया है हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आज हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन का न्यू टॉपिक जो है उसको स्टडी करेंगे। उसके जो यूजफुल फार्मूलाज होंगे उनको देखेंगे एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Sometimes it is possible to convert integral, यानी ये ऑल टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कभी कभी ऐसा मुमकिन होगा कि आप कन्वर्ट कर सकें इंटेग्रल को इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको आप आगे फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म उसको जो है वो तब्दील कर सकें। या आर टू एन इजी इंटेग्रल बाय ए सूटेबल चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में आप एक जो है वो टेक्निकली चेंज करें ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। उसमें सबसे पहली जो फॉर्म है बेटे, अगर आपके पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, यानी सिंपल अगर लिखा हो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, तो फिर आपने इस x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। फिर आप बेटे एक फार्मूले को जहन में रखेंगे, बड़ा सिंपल सा फार्मूला के साइन स्क्वायर थीटा लगा लें आप, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि अगर इस a की जगह पे हम 1 पुट कर दें तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई ऐसा फार्मूला जो 1 माइनस को फंक्शन हो, तो वो यही दो फार्मूले हो सकते हैं बेटे, एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर और दूसरा बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका मतलब हुआ या तो बेटे आप x की जगह पे कॉस पुट कर दें या x की जगह पे साइन पुट कर दें। इसका मतलब हुआ जब भी स्टार्ट पे कांस्टेंट हो और माइनस कोई फंक्शन का स्क्वायर या x का स्क्वायर हो तो देन बेटे आप या तो x की जगह पे कॉस या x की जगह पे साइन पुट करेंगे। एक बात। दूसरी बात बेटे,
अगर स्टार्ट पे यहाँ पे 1 हो एक ही जगह पे, तो फिर तो सिंपल x इज इक्वल टू सिंपल या साइन थीटा आ जाता या सिंपल कॉस थीटा आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पे बेटे ए स्क्वेयर है तो फिर साइन और कॉस के साथ जो है आपको ए लगाना पड़ेगा। अगर फर्ज करें यहाँ पे बी स्क्वेयर होता बेटे, तो आपको साइन के साथ और कॉस के साथ बी लगाना पड़ता। तो जब भी स्टार्ट पे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, आपने हमेशा सब्स्टिट्यूशन के लिए या तो x इज इक्वल टू साइन या x इज इक्वल टू कॉस का इस्तेमाल करना है। और जो कांस्टेंट यहाँ पे हो, जैसे अगर फर्ज करें यहाँ पे कांस्टेंट होता 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटे आप जब सब्स्टिट्यूशन करते आप x इज इक्वल टू ए की जगह पे चूंकि अब 2 आ रहा है तो ये 2 बन जाता, साथ बेटे आप इसके साइन थीटा लिख लेते। तो x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बेटा इसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा हो तो x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, 5 का स्क्वायर आ रहा हो x इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। नॉर्मली हम साइन थीटा यहाँ पे यूज करते हैं, और वैसे आप दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, साइन थीटा वाला भी और साथ ही साथ बेटे कॉस थीटा वाला भी। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो भी ऑप्शन यूज कर लेंगे आंसर सेम ही मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा बेटे। लेकिन जो नॉर्मल हम कॉमनली यूज करते हैं बेटे वो साइन थीटा ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला फार्मूला था सब्स्टिट्यूशन के लिए कि जब x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो आपने बेटे उसकी जगह पे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा जो है वो रिप्लेसमेंट करनी है, एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। इसी तरह न्यू फार्मूला है सेकंड फार्मूला हमारे पास इसी में है कि अगर हमारे पास स्टार्ट पे वेरिएबल आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाए, इससे पहले हम जो फार्मूला पढ़ चुके हैं बेटे वो था ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वेयर रूट, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर वेरिएबल स्टार्ट पे आ जाए और कांस्टेंट लास्ट पे आ जाए लेकिन दरमियान में माइनस रहे बेटे, तो फिर आपने याद रखना है या तो आप x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा पुट कर सकते हैं या x इज इक्वल टू ए कोसिकन थीटा पुट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन ही हमारे पास हैं बेटे। अब ये भी उसी फार्मूले से हैं बेटे जो आपने 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकन² थीटा पढ़ा है। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकन² थीटा। अब इसमें से अगर आप 1 को उठा के उधर ले जाएं बेटे, tan² थीटा इज इक्वल टू सीकन² थीटा -1। अब इसमें क्या है, फंक्शन स्टार्ट पे आ रहा है और -1 यानी माइनस कांस्टेंट, तो यही चीज इधर है।
माइनस के बाद कांस्टेंट आ रहा है जैसे यहाँ पे था, तो ये फार्मूला फिट हो सकता है। इसका मतलब वो या तो सीकन पुट किया जा सकता है या फिर इसकी जगह पे कोसिकन पुट किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। तो दो चीजें क्लियर होगी कि अगर x और कांस्टेंट जो है दोनों के स्क्वायर जो है वो माइनस हो रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर स्टार्ट पे है तो आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करें, x इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट स्टार्ट पे है तो फिर आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे। अगर वेरिएबल स्टार्ट पे है तो फिर आप x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा जो है वो यूज करेंगे। नंबर 3 पे अगर दोनों के दरमियान में प्लस आ जाती है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का जो स्क्वायर है बेटे, इन दोनों के दरमियान में प्लस आ जाती है, तो फिर बेटे 1 + tan² वाला फार्मूला, क्योंकि इसकी अगर जो स्ट्रक्चर है a² प्लस x², ये तो बेटे वही स्ट्रक्चर है जो 1 + tan² वाला है। बेटे इस चीज को सामने रखें, अगर एक ही जगह पे कांस्टेंट की जगह पे 1 कंसिडर कर लें और x की जगह पे फिर क्या करना पड़ेगा, tan करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू a tan थीटा या x इज इक्वल टू a cot थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर बेटे स्क्वायर रूट के अंदर विदाउट स्क्वायर सिंपल x प्लस a आ जाए या x माइनस a आ जाए, आपने उस पूरे फैक्टर को विद स्क्वायर रूट कंप्लीट फैक्टर को बेटे आपने किसी नए वेरिएबल, जैसे यहाँ पे t कंसिडर कर लिया हमने, t के बराबर सपोज कर लेना, आप t के बराबर रख लें, z के बराबर रख लें, u के बराबर रख लें, आपकी मर्जी है। इसी तरह बेटे अगर नंबर 5 पे है, अगर 2ax माइनस x² इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हो, तो फिर आपने क्या करना है, x माइनस a जो है ये इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना है। लेकिन अगर ये दरमियान में माइनस की बजाय प्लस आ जाता है तो फिर आपने x प्लस a जो है उसको a सीकन थीटा पुट कर। मेनली हमने ये जो ऊपर वाले 3 फार्मूले हैं इनको ज्यादा इस्तेमाल करना है, बल्कि 4 फार्मूले जो हैं इनको ज्यादा इस्तेमाल करना है, इनको जरा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अभी बेटे इनकी एप्लीकेशन के मुतालिक थोड़ा सा काम करते हैं, देखते हैं कि कैसे सब्स्टिट्यूशन रूल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जी बेटे, स्क्रीन पे जैसे आपको ये 2-3 फार्मूले हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। फर्स्ट फार्मूला उसका है कि 1/a² प्लस x², इसका इंटेग्रल आ जाए तो इसको हम लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। अगर हम a इक्वल टू 1 पुट कर दें इसमें, इसी फार्मूले में,
तो ये सिंपल बन जाता है इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx which is equal to simple tan इनवर्स x प्लस c होगा। लेकिन अगर बेटे वन की जगह पे यहाँ पे कुछ और आ जाता है, जैसे यहाँ पे a लिखा हुआ है, वन की जगह पे यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो फिर फार्मूला इसके मुताबिक होगा कि 1/a स्टार्ट पे लिखेंगे, tan इनवर्स x/a आएगा। इसी तरह बेटे आपको याद पड़ता होगा कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो था वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर था, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी यहाँ पे 1, इधर भी 1 आ जाएगा, फिर ये 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर जस्ट ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बेटे। अब साइन इनवर्स एक्स जो होगा फिर 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट होता है, लेकिन जब आप उसका इनवर्स ले लेंगे एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो फिर साइन इनवर्स एक्स। अगर 1 की जगह पे कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह का कोई कांस्टेंट आ जाए बेटे, तो फिर उस कांस्टेंट को आपने इस तरह से यूज करना है, एक्स स्क्वायर एक्स ओवर सिंपल ए, यानी वो जो कांस्टेंट उधर आ रहा था वो डिवाइड कर देने उधर। इसी तरह अगर आपके पास सीकन वाले फार्मूले को अगर जेनिशीन करें तो बेटे, तो सीकन इनवर्स एक्स अगर एक ही जगह पे 1 लिख दें, सीकन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता था। लेकिन अगर आपके पास ये 1 की जगह पे a आ जाए, a स्क्वायर आ जाए, तो फिर बेटे फार्मूला आपका कुछ यूं बनेगा, 1/a सीकन इनवर्स x ओवर a। इनको आपने अच्छी तरह रटा लगाना है बेटे, इसको बार बार लिख के फिर आपने याद करना है, क्योंकि ये याद होंगे तो फिर ही आगे कोई काम आप कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आप जब भी इंटीग्रेट करें को फार्मूले का पता हो कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, एंड आफ्टर देन उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होनी है। तो हम बेटे सब्स्टिट्यूशन के बारे में काम कर रहे थे, हम पहले उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बेटे, जी क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं शो दैट dx बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी ये शो करना है कि जो इसका इंटेग्रल है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, और फिर शो करना है कि जो इस फैक्टर का इंटेग्रल है ये इक्वल है इस राइट हैंड साइड के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, ये इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे इंटेग्रल है, ये आपने जेनिशीन करना है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, ये इंटेग्रल साइन है यहाँ पे। जी सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो गिवन इंटेग्रल है उसको हमने आई के बराबर सपोज कर लिया। अब देखें एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, यानी माइनस दरमियान में दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता, या फिर बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता। अगर हम चेक करें तो इन दोनों पे फार्मूला फिट होना चाहिए, एक ही जगह पे 1 कर लें आप समझ लें कि एक ही जगह आपके पास 1 है, ये 1 हो गया, फर्ज कर लें इधर भी बेटे ये 1 हो गया। आपने बेटे फार्मूला लगाना है इसमें कि 1 माइनस वाला क्या बनता है और
एक्स स्क्वायर की जगह पे कोई वेरिएबल, फिर -1 वाला फार्मूला क्या बनता है। अब ये केस तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने करना है एक्स स्क्वायर जिसमें स्टार्ट पे है। ओके, अब देखें, अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा पुट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर -1, ये तो कोई फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो फार्मूला बनना था। इसका मतलब एक्स की जगह पे साइन तो पुट नहीं कर सकते। अगर साइन नहीं कर सकते तो दूसरा था बेटे टेन स्क्वायर वाला। तीन ही मेन चीजें, साइन, टेन और सीकन, ये तीन ऑप्शन आप अपने ध्यान में रख लें कि इनमें से कोई फिट होना है। अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन पुट करते हैं बेटे, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर -1। अब ये तो फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि फार्मूला तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब ये काम ठीक नहीं है। फिर टेन स्क्वायर कर लेते हैं। जब आप टेन पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये बन जाएगा बेटे टेन स्क्वायर -1। ये भी बात नहीं बनती, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है, ये भी ठीक नहीं है, बल्कि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो इसमें तो एक तो 1 लास्ट पे आ रहा है और दरमियान में माइनस आ रही है, ये भी ठीक नहीं है। फिर बेटे एक ही ऑप्शन रह जाता है आपके पास कि सीकन, तो इसका मतलब हुआ इसमें सीकन वाली सब्स्टिट्यूशन जो है वो फिट आनी। तो इस तरह से करके आपने पहले डिसाइड करना है कि इस पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी फिट आनी है। तो ये बेसिक फार्मूले जो आपने ऑलरेडी याद किए हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक आपने गैस करनी है। उनको तो आप लगा के चेक करें, जिस पे उसका स्ट्रक्चर फिट आता हो बेटे वही फार्मूला उस पे लगना है। तो बेटे x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा। ए इसलिए लगाया बेटे कि चूंकि यहाँ पे a था, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये अकेला x इज इक्वल टू सीकन थीटा हो जाता। अब आपने दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करना है, डिफरेंशियल। लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो dx बन जाएगा, राइट साइड पे करेंगे तो a तो कांस्टेंट है। जब आप सेकंड फैक्टर जो है इसका डिफरेंशियल लेंगे, मतलब जो सीकन है, तो सीकन का डिफरेंशियल जो है वो सीकन थीटा टेन थीटा और साथ डी थीटा आ जाएगा। फिर याद करें, लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल आपने लेना है एक्स के लिहाज से, तो डी एक्स बन गया। राइट साइड पे जो वेरिएबल थीटा है उसके लिहाज से, तो जब उसके लिहाज से करेंगे तो एक दफा उसका डेरिवेटिव और एंड पे फिर डी ऑफ थीटा। तो सीकन का डेरिवेटिव जो है वो सीकन थीटा और टेन थीटा है, और डी थीटा साथ उसका वैसे बन गया। ओके, यही जो चीजें हैं बेटे, ये आप स्टैंडर्ड फार्मूले में पुट कर दें जो गिवन क्वेश्चन था आपके पास। तो बेटे हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे ये लिखेंगे। अब x ये हमारे पास यहाँ पे था बेटे, इसकी जगह पे आ जाएगा a सीकन थीटा। तो आपने a सीकन थीटा, और ऊपर x के स्क्वायर था तो आपने स्क्वायर लिख दिया बेटे, माइनस a स्क्वायर एज इट इज। अब ऊपर आ रहा था dx। अब dx की वैल्यू बेटे आपके पास ये पूरा फैक्टर पड़ा हुआ है, a सीकन थीटा टेन थीटा, आपने उठा के बेटे वो कंप्लीट इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि ये जो स्क्वायर था बेटे ये वाला, ये ओपन कर लिया, यानी a का स्क्वायर लैदा कर लिया, सीकन का स्क्वायर लैदा कर लिया। अब चूंकि फर्स्ट टर्म में भी a स्क्वायर आ जाना था, सेकंड में भी a स्क्वायर आ जाना था, तो दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। जब a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से सीकन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बेटे 1 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, जस्ट आपने a स्क्वायर कॉमन निकालना है निचले फैक्टर में से बेटे। जब ये कॉमन निकल आएगा बेटे, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर को उठा के अगर दूसरी तरफ ले जाए तो आपके पास ये बन जाएगा सीकन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये कल वाले लेक्चर में भी ये फार्मूले पढ़े थे हमने। तो बेटे सीकन स्क्वायर -1 जो है ये टेन स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो आपने उसकी जगह पे टेन स्क्वायर लिख दिया बेटे। आफ्टर देन यानी ये वाला फार्मूला हमने इसमें ये यूज किया था, ये कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर होता है। अगर आप इस 1 को उठा के बेटे इधर ले आए तो टेन स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी आपके पास, वो बन जाएगी सीकन स्क्वायर -1। और यही चीज आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई थी, सीकन स्क्वायर -1, उसकी जगह पे आपने डायरेक्ट टेन स्क्वायर पुट कर दिया।
अब नीचे वाला स्क्वायर रूट जो है बेटे, ये tan का स्क्वायर अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, तो a का स्क्वायर जो है वो उसका अपना स्क्वायर रूट जो था उसको कैंसिल करेगा, तो सिंपल a tan थीटा बन जाएगा बेटे। अब यहाँ आके बेटे a से a कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल रह जाएगा सीकेंड थीटा का इंटेग्रल। अब सीकेंड थीटा का जो इंटेग्रल है उसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा होती है। ये फार्मूला भी बेटे आपने जेहन में रखना है कि सीकेंड थीटा की जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा होती है। इसी तरह अगर ये कॉट यहाँ पे कोसिकेंड थीटा होता तो नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा होना था उसका फार्मूला, और साथ बेटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने बेटे चूंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो x की फॉर्म में था, अब जो आंसर आया है वो आया है सीकेंड और tan की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको वापस x की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। उसके लिए फिर क्या करेंगे हम बेटे, चूंकि हमारे पास सीकेंड की वैल्यू है, सीकेंड की वैल्यू कैसे है बेटे, देखो जरा, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, अगर हम यहाँ से a को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो सीकेंड की वैल्यू बनेगी, जो सीकेंड थीटा की बेटे वैल्यू बनेगी वो बनेगी x ओवर a। इसका मतलब हुआ सीकेंड की वैल्यू हमारे पास है, तो फिर हम ऐसा करते हैं बेटे, इस tan को भी पहले सीकेंड में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे बेटे, tan की डायरेक्ट वैल्यू तो सीकेंड में कोई नहीं होती, हम ऐसा करेंगे जो tan थीटा है बेटे उसको लिख सकते हैं बेटे tan स्क्वायर थीटा, और बेटे इसका ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। देखो अगर आप इन दोनों को कैंसिल करें तो पिछले स्टेप पे आ सकते हैं। अब जो tan स्क्वायर थीटा है बेटे, वो यहां से अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो 1 उठा के इधर ले आएंगे, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा बेटे। वही उन्होंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दी है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सीकेंड की वैल्यू हमारे पास थी, तो उस पूरे एक्सप्रेशन में अगर सीकेंड ही आ रहा है तो हम आराम से उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये जो सीकेंड की वैल्यू बेटे वो यहाँ पे भी पुट करेंगे, और साथ ही साथ बेटे इधर भी पुट कर देंगे। इनको पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे ना बेटे, हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो वाकई एक्स की फॉर्म में ही होगा, और ये वही आंसर होगा जो हमें रिक्वायर था बेटे। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जी बेटे, तो यही काम किया है। चार्जिंग करके ना रखना। जी बच्चे, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटे यही काम किया है कि सीकन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, और जो सीकन स्क्वायर था उसकी जगह पे भी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, और वो स्क्वायर ओपन कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब बेटे सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर एलसीएम आ गया बेटे, एक्स स्क्वायर आ गया उसी तरह। अब इसका बटा अपनी तरफ से 1 करेंगे, तो जो एलसीएम था वो पूरे का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटे अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, एक प्लस से पहले और एक बेटे ये प्लस के बाद, दोनों का एलसीएम दोबारा से ले लें, ए इसका बेटे एलसीएम आएगा। अच्छा ये ए बाहर क्यों आया, क्योंकि जब ये स्क्वायर रूट सेपरेट किया ऊपर वाले फैक्टर का और नीचे वाले का, तो नीचे वाले का स्क्वायर से कैंसिल हो गया था बेटे, इसलिए सिंपल ए आ गया था। अब दोनों दोनों का जब एलसीएम ही ए है तो जो ऊपर दोनों के फैक्टर लिखे हैं वही एज इट इज हम लिख देंगे बेटे। अब नेचुरल लॉग जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास बेटे नेचुरल लॉग ए ओवर बी हो ना बेटे, तो आप लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, इस तरह लिखा जा सकता है, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो यही काम किया बेटे, ऊपर वाले फैक्टर का नेचुरल लॉग अलग कर लिया, और माइनस जो नीचे वाला फैक्टर था उसका नेचुरल लॉग अलग कर लिया। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए जो है ना ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब किसी और कांस्टेंट में सम अप करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो बेटे आंसर बनेगा वो भी एक न्यू कांस्टेंट ही होगा, उसका नाम आपने सी रख देना है बेटे। तो ये वो फाइनल आंसर था जिसकी तलाश में हम निकले थे,
देखिए इसका जो राइट साइड का आंसर है उसमें वेरिएबल x ही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में था, तो फिर आपका आंसर भी बेटे x की ही फॉर्म में होना चाहिए। तो यही बेटे हम चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से हम इसको दोबारा से हासिल कर लें, और प्रूफ भी यही था बेटे। उसने क्वेश्चन में भी आपको यही कहा था कि अगर एक इंटेग्रल है उसकी राइट साइड उसने खुद आपको प्रोवाइड की हुई थी इसी फॉर्म की, ये जो लास्ट वाला स्टेप हमारा निकला है कि अगर आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे दूं तो राइट हैंड साइड को आप सिंपलीफाई करके खुद निकालें, किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये बेटे वो काम था जो सब्स्टिट्यूशन के तहत हमने करना था। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल, सिर्फ इतना आपने याद रखना है, स्टार्ट पे गेस करना है कि हमें कौन सा फार्मूला, कौन सी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगानी होगी ताकि हमें वहां से बेटे अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिल सके। इसी तरह जैसे आप इससे जो नीचे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जो सेकंड पार्ट है बेटे, उसको अगर आप गौर से देखें तो वो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। अभी जो हमने हल किया है वो एक्स स्क्वेयर माइनस ए। अब अगर आप इस ए की जगह पे वन कंसिडर कर लें तो वन माइनस साइन स्क्वेयर, वन माइनस कॉस स्क्वेयर, यही दो फार्मूले हैं, इसीलिए उसने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा कंसिडर किया है। तो पहले फार्मूला लगा के आपने चेक करना है कि उस फार्मूले के मुताबिक कौन सी सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेटे इसमें फिट बैठती है, और उसी को बेटे आपने फिर सिंप्लीफाई करना है। जी बेटे, यहाँ तक जो हमने किया है काम उसमें कोई मसला किसी को, ये सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है आज। इतना ही काम इंशाल्लाह करना है हमने, और आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है बेटे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटे तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलें बेटे, ओके अपना सर। ख्याल रखिएगा। ओके बेस्ट ऑफ ओके लक। सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।